हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है फिर से नए क्लास में, क्लास 9 जो है मैथ्स सर्कल्स चैप्टर में। चलिए इसमें से हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो थ्योरम का होगा, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो में चलते हैं। थ्योरम में चलने से पहले सर्कल का जो कुछ जानकारी है थोड़ा ले लेते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे सपोज कर लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है जिसको हम लोग सी से जनरली ओ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से जो है ये अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ जो है भी है, कहीं भी हो सकता है, ये रेडियस हो जाता है। जो सेंटर से होके यहाँ सर्कल में टच कर रहा है वो रेडियस हो गया। क्या हो गया? ये रेडियस। वही अगर डायमीटर का बात करें तो ये अगर पूरा का पूरा यहाँ से खींच देंगे, सपोज कर लीजिए ये है, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से अगर गुजर रहा है, थोड़ा सा यहाँ सटा नहीं है, ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया? ये डायमीटर। रेडियस ये हो गया, डायमीटर हो गया ये। अब इसका सरकमफ्रेंस देखते हैं। देखिए अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से हम लोग का जो यहाँ से जो टोटल यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये अगर लंबाई है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और वही अगर हम लोग इसका एरिया का बात करते हैं तो ये जो पार्ट है ये इसका एरिया हो गया, ये टोटल ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हो गया, ये एरिया हो गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू जनरली 22/7 लिखते हैं, कहीं कहीं 3.14 भी दिया रहता है, तब ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सब जो है हम लोग जनरली जूनियर क्लासेस में सीखे हुए हैं। अब सोचिए एक लाइन जो इस टाइप से गया, ठीक है, या फिर इधर से या फिर यहीं से, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। ये जो लाइन सब है ना, इसको सेकंड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? SECANT, सेकंड लाइन। ये क्या हो गया? जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट में काट रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट में काटा तो वो सेकंड लाइन हो गया। वही अगर आप देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये एक लाइन में एक पॉइंट में टच कर रहा है, थोड़ा सा, हाँ देखिए ये एक पॉइंट में टच कर रहा है, ये एक पॉइंट में अगर टच कर रहा है, मान लीजिए इसका पॉइंट P है, ये एक टच कर रहा है, यहां भी हो सकता है, ये लाइन कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहां पर ही है, ठीक है, इसको Q मान सकते हैं, ठीक है, जो एक पॉइंट में टच कर रहा है कहीं भी इस जगह में, ठीक है, यहां भी। तो ये जो हो गया ये टेंजेंट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। और टेंजेंट के बारे में एक चीज है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, ये टेंजेंट पे ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे हम लोग सीखते जाएंगे, इसको टेंजेंट बोलते हैं। और एक चीज देखिए, आर्क, ARC, आर्क, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर इसे ये वाला पार्ट जो है यहाँ से हम लोग अगर लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए ABC, तो ये हो गया आर्क, ठीक है। और यही वाला इसका ऑपोजिट अगर ये ADC बोलते हैं तो ये हो गया माइनर आर्क, जो छोटा हो गया माइनर, और जो बड़ा हो गया वो मेजर आर्क हो गया, ये वाला जो है, ठीक है, मेजर आर्क। चलिए अब हम लोग थ्योरम में चलते हैं। आज मैं सिर्फ 2 ही थ्योरम लाया हूं। चलिए पहला थ्योरम है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस। अगर इक्वल रेडियस रहेगा, अगर रेडियस इक्वल रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, अगर सपोज कर लीजिए एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, और सेम ही है अगर वो 4 सेंटीमीटर का, हो सकता है बड़ा छोटा बने, लेकिन अगर दोनों का रेडियस अगर जो है 4 सेंटीमीटर तो कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर ओवरले करेंगे, दोनों को एक के ऊपर एक को चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ढक जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। तो चलिए इसको किस टाइप से हम लोग लिखते हैं उस पर चलते हैं। देखिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा था पहले ही, अगर ये रेडियस R है और ये S है, दोनों का रेडियस जो है इक्वल है, इक्वल, सोचिए ये 4 है ये भी 4 है, तो अगर इसको ओवरले करेंगे, उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? कंप्लीटली ढक जाएगा। यही लिखा हुआ है, आप इसको आंसर में इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। थ्योरम 2, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर आपका कोड्स का लेंथ इक्वल होगा तो इक्वल एंगल बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि अगर कोड इक्वल है तो चलिए हम लोग फिगर के जरिए रफ में समझते हैं इसको। अब देखिए ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये 2 लाइन है,
जिसका लेंथ इक्वल है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। तो आपको यही बताना है, ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये दोनों एंगल जो बन रहा है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी दोनों इक्वल होगा, यही हम लोग को लिखना है। तो इसको किस टाइप से लिखते हैं, चलिए चलते हैं। देखिए इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। वो सेंटर का एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी जो कोड है वो इक्वल लेंथ है। अगर इक्वल लेंथ है तो आपको बताना है यही है कि ये और ये जो है दो गो एंगल जो है बराबर होगा, यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल होगा, यही बताना है। ठीक है, अभी देखिए क्या क्या है जो लिखा हुआ है, आपको इस टाइप से लिखना है। जैसे हम लोग प्रूफ करना है, ये प्रूफ में जो दिया हुआ देखिए, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए और ओ सी क्यों है, ओ ए और ओ सी बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस हो गया। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है, क्योंकि रेडियस का लेंथ जो है इक्वल होगा ना, तो ये दोनों बराबर हो गया ये दोनों ट्राइंगल में। अब ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए ओ बी, यहाँ ट्राइंगल छूट गया है, ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी लिख दीजिएगा, ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में सीपीसीटी लिख दीजिए, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया थ्योरम 2 का आंसर। इस टाइप से लिख दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही जल्द थ्योरम 3, 4 भी लाऊंगा, साथ में सैंपल पर क्लास 9 का भी डालता रहूंगा। इसलिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आपको क्लास 10 के लिए भी आपको इस चैनल में वीडियोज मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।